हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एके झा और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉमर्स कैंप बाय एके झा में एक बार फिर से आज आप लोगों के बीच में आया हूं। अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज का कोई टॉपिक लेके नहीं आया हूं। आज मैं इकोनॉमिक्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। हम सभी को लगता है कि जो हमारे आस पड़ोस में एक बैंक है सेंट्रल बैंक, देखते होंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो सेंट्रल बैंक सेंट्रल उसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सेंट्रल बैंक। दैट सेंट्रल बैंक इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक। इफ यू हैव स्टडीड द कमर्शियल बैंक एंड इट्स टाइप्स, तो आपको पता चलेगा कि कमर्शियल बैंक वो बैंक होती है जो लोगों का डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, लोन्स ग्रांट करती है, आपके एजेंट के तौर पे काम करती है, आपके लिए बहुत सारे फंक्शंस पर परफॉर्म करती है। आज के इस मॉडर्न एरा में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के बहुत सारे काम है। तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम ऑन डिस्कसिंग कमर्शियल बैंक, क्योंकि उसके ऊपर मेरा अलग से एक वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं कमर्शियल बैंक के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक, जो नेचुरली सेंट्रल बैंक होता है, बाय नेचर सेंट्रल बैंक होता है, वो बाय नेम सेंट्रल बैंक है। वो टाइप और नेचर के हिसाब से देखा जाए तो इट इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक। क्या है वो? कमर्शियल बैंक का एक प्रकार है, वो सेंट्रल बैंक है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जैसे पीएनबी है, जैसे बीओबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसी तरह से एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इलाहाबाद बैंक है। ये सब जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, इसी में से एक वो सेंट्रल बैंक है। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर बैंक। आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक विथ यू about the Central Bank of India. Central Bank of India, it is the apex. पहले इसके definition पे बात कर लेते हैं। A central bank is the apex institution of a country which operates, controls, directs and regulates the monetary and financial system of the country. किसी भी कंट्री के monetary और financial system को जो कंपनी जो बैंक ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, उस बैंकिंग सिस्टम को या उस बैंक को हम लोग सेंट्रल बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक। ये हर कंट्री में होता है, सिर्फ हमारी कंट्री में ही नहीं है। हमारी कंपनी में जो सेंट्रल बैंक है उसको हम लोग आरबीआई के नाम से जानते हैं। क्लियर है? हमारी कंट्री में जिस सेंट्रल बैंक का ऑपरेशन चल रहा है, जिस सेंट्रल बैंक के थ्रू हम ऑपरेट कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है, उसको हम लोग आरबीआई के नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सर इसका डेफिनेशन एक बार फिर से समझा दीजिए। सर, ये भारत सरकार की या किसी भी देश की बैंकिंग सिस्टम की सबसे ऊंची शाखा होती है। अपेक्स सिस्टम, आप देख लीजिए, अपेक्स मतलब होता है ऊंचाई, शिखा जिसको बोलते हैं ना, एकदम चोटी जिसको बोलते हैं, वो है। और इसके ऊपर फिनांस सेक्टर में कुछ भी नहीं होता है उस कंट्री में। ठीक है, कंट्री विच ऑपरेट्स, कंट्रोल्स, डायरेक्ट्स एंड रेगुलेट्स द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। वो ऑपरेट भी करेगी, वो कंट्रोल भी करेगी, वो डायरेक्ट भी करेगी, निर्देश भी देगी, और वो रेगुलेट भी करेगी। रेगुलेशंस देखते होंगे आप लोग, फ्रॉड्स के रिलेटेड भी आता है, तो आरबीआई के रेगुलेशन के हिसाब से ऐसे ऐसे। तो कोई भी बैंक अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट्री साइन कराती है, कोई पेपर साइन कराती है, कोई कागजात साइन कराती है, तो उसमें आरबीआई का जिक्र जरूर होता है। इस बात को गौर से देखिएगा, समझ में आएगा आपको। तो आरबीआई के ये डेफिनेशन क्लियर हो गए आपके सेंट्रल बैंक की। और इट डज नॉट इंगेज, जो डेफिनेशन है उसका एक्सट्रैक्शन देखिए थोड़ा सा। इट डज नॉट इंगेज इटसेल्फ इन ऑर्डिनरी या जनरल बैंकिंग सर्विसेज। ये जनरल बैंकिंग सर्विसेज आपको नहीं देती है। It does not give you the general banking services. Sir, what are the general banking services? General banking services means accepting deposits, granting loans, working like your agent, accepting something in your account, और भी बहुत सारी चीजें बैंक करती है, लॉकर फैसिलिटीज बहुत सारी। तो ये आपको आरबीआई नहीं करने जाती है। आरबीआई मेन जो इसका वर्क होता है वो बैंकों को रेगुलेट करना होता है, कंट्रोल करना होता है, डायरेक्ट करना होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, और मॉनेटरी एस्पेक्ट्स को ये डील करती है। ठीक है, तो ये हो गया। ये एक्सेप्ट नहीं करती है डिपॉजिट। क्या क्या नहीं करती है? एक्सेप्ट नहीं करती डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन्स, ये सब नहीं करती है। अब सर ये करती क्या है? समझ गए? आरबीआई के बारे में समझ में आया, डेफिनेशन इसका समझ में आया, आरबीआई क्या होती है, आरबीआई के क्या मीनिंग है, उसका वो क्या करती है और क्या नहीं करती है, वो किस चीज में अपने आप को एंगेज करती है, किस चीज में अपने आप को एंगेज नहीं करती है, ये आपको इससे भली भांति समझ में आया होगा। अब सर ये नहीं करती हो तो आपने बता दिया,
लेकिन ये करती क्या है वो बताइए। आपको सुन के ही पता चल गया होगा कि ये गवर्नमेंट का बैंक है। किसका बैंक है? गवर्नमेंट को। हमको आपको किसी को पेमेंट देना होता है, किसी से लेना होता है, तो किससे लेते हैं? हमारा बैंक में, जिस बैंक में अकाउंट होता है उसी बैंक से हम डील करते हैं। गवर्नमेंट का ये बैंक होता है। सबसे पहले तो बैंक ऑफ इशू नोट्स। नोट्स या करेंसी आपको किसी भी कंट्री में इशू करना होता है, वो वहां की सेंट्रल बैंक करती है। हमारे यहाँ आरबीआई करती है। 1 रुपए का सिक्का छोड़ करके बाकी सभी नोट्स को, या 1 रुपए का नोट छोड़ करके जो भी नोट्स हैं उन सब को इशू करती है सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एम आई क्लियर? दूसरा, बैंक ऑफ बैंक्स। बैंकों का बैंक है ये। अगर हमारा आपका बैंक एसबीआई है, सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, तो उस सब का बैंक कौन है? आरबीआई। बैंकों का भी बैंक है आरबीआई। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की बैंक है। भारत सरकार को अगर पेमेंट देना है, रिसीव करना है, तो वो आरबीआई के थ्रू करेगी। आरबीआई भारत सरकार को फॉलो करती है, भारत सरकार के रेगुलेशंस को फॉलो करती है। तो ये भारत सरकार का बैंक है, या किसी भी गवर्नमेंट में जो सेंट्रल बैंक होती है, किसी भी देश में जो सेंट्रल बैंक होती है, वो वहां की गवर्नमेंट की बैंक कही जाती है, गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव कहलाती है। ठीक है? कस्टडियन ऑफ फॉरेन करेंसीज। हमारे आपके देश में, हर किसी के देश में, हर कंट्री में इंटरनेशनल ट्रेड होता है। होम ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, बच्चे बीएसटी वाले रिलेट करेंगे और आप लोग भी जानते होंगे। इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो उसके जो मीडियम होते हैं एक्सचेंज के, वो फॉरेन करेंसी होते हैं। हम अगर किसी कंट्री के साथ डील करेंगे तो जनरली जो ग्लोबल लेवल पे जो फाइनेंस का सेक्टर है वो आपको डॉलर्स एक्सेप्ट करता है। अमेरिका इसीलिए डोमिनेट करती है क्योंकि उसके डॉलर का सर्कुलेशन ऑल ओवर इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका सर्कुलेशन है, और वो उसी लिए डोमिनेट करती है पूरे वर्ल्ड को। ठीक है? क्योंकि उसकी जो करेंसी है वो ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्ट की जाती है और उसी के करेंसी में लोग डील भी करते हैं। हाँ, अब दो कंट्री है, जैसे मान लिया हमको चाइना के साथ करना, तो हम चाइना की करेंसी से हम डील कर लेंगे। चाइना की करेंसी, चाइना को कुछ देंगे तो चाइना अपनी करेंसी हमको दे देगा, और जापान से लेंगे तो जापान अपनी करेंसी हमको दे देगा। हम उससे कुछ खरीदेंगे तो अपनी करेंसी उसको देंगे कि भैया तुम्हारे साथ मेरा व्यापार लंबा चलता रहेगा, तो हम अपना दिए रहेंगे, उसमें से तुम हमको वापस कर देना, हमारे मनी का वैल्यू हमको दे देना। अगर हम तुमको कुछ बेचते हैं तो हमको मेरा ही पैसा वापस कर देना। अभी हम खरीद रहे हैं, हम अपना पैसा एज ए सिक्योरिटी तुम्हारे यहाँ दे रहे हैं, तुम ये पीस फिर हमको पेमेंट जब हम कुछ बेचेंगे तो हमको वापस कर देना। ऐसे भी होता है, बहुत टेक्निकल चीज है, इसके ऊपर लंबे चौड़े वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी। 10-15 मिनट के वीडियो में ये क्लियर नहीं होगा। इसको फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, बात करेंगे इसके ऊपर आगे चैप्टर से। ठीक है? तो ये हो गया। अब वो कस्टडियन होता है। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ यूएस डॉलर पड़ा हुआ है, हमारे यहाँ यूके का पाउंड पड़ा हुआ है, हमारे यहाँ रियाल पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है जो करेंसीज है, फॉरेन करेंसीज। हम जितने जितने कंट्रीज के साथ डील करते हैं उन सभी कंट्रीज के का जो करेंसी हमारे यहाँ जमा है, अब वो जमा करेंसी हमारे यहाँ कहाँ पे सेफ रहेगा? कौन सेफ गार्ड करके रखेगा उसको? तो उसको कस्टडियन ऑफ फॉरेन करेंसीज आरबीआई ही सेफ गार्ड करेगी। ठीक है? क्रेडिट कंट्रोल, देखिए ये एक मुद्दा आ गया। फंक्शन ऑफ आरबीआई का ये सबसे अहम मुद्दा होता है। क्रेडिट कंट्रोल, कैसे क्रेडिट कंट्रोल करती है आरबीआई? क्रेडिट पे कैसे कंट्रोल करती है? अगर कोई बैंक, एसबीआई लोगों को कर्जा देती है, लोन देती है, उधार देती है, और उधर बीओबी दे रही है, उधर बैंक ऑफ इंडिया दे रही है, उधर इलाहाबाद बैंक दे रही है, तो अलग अलग बैंक जो है अलग अलग लोगों को उधार देती है। अब उधार देना, कर्ज देने से ना मार्केट पे इंपैक्ट पड़ता है। तो मार्केट पे इंपैक्ट पड़ता है, कभी बहुत ज्यादा कर्ज लोगों को दे देने से, प्रोवाइड कर देने से, एडवांसिंग कर देने से मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगाई बहुत ज्यादा बूस्ट कर जाती है, बूम कर जाता है चीजों का प्राइस, तो वहां आरबीआई को कंट्रोल करती है। और कर्ज नहीं देने से चीजें रेट सस्ती हो जाती है, मार्केट में डिफ्लेशन आ जाता है, मंदी आ जाती है, तो वहां भी आरबीआई कंट्रोल करती है। हमारे शरीर में हर एक बीमारी है, वही बढ़ जाती है तो उसकी मात्रा दिखने लगती है, कम जाती है तो भी परेशानी हो जाती है, तो हर चीज की मात्रा लेवल में रहती है तो ठीक लगता है। तो आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करती है, ना ओवर क्रेडिट करती है ना अंडर क्रेडिट करती है। ये बैंकों को रेगुलेट इसीलिए कहा गया कि रेगुलेट करती है। क्या करती है भैया? ये रेगुलेट करती है। तो क्रेडिट कंट्रोल के ऊपर एक वीडियो आएगा, आपको देखने को मिलेगा, तब तक वेट करिए। तो क्रेडिट कंट्रोल आपको आरबीआई करके देती है, लोगों को ये फैसिलिटीज देती है कि बैंकों को ये रेगुलेट करती है कि हाउ टू कंट्रोल द क्रेडिट सिस्टम ऑफ द बैंकिंग। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। अगर किसी बैंक को कर्ज चाहिए,
बैंक ऑफ बड़ौदा को कर चाहिए, एसबीआई डिनाई कर दी, सेंट्रल बैंक डिनाई कर दी, इलाहाबाद बैंक डिनाई कर दी। जब कहीं से कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो सबके लिए कौन है? आरबीआई है। ठीक है, अगर कोई बैंक लोन, कोई कमर्शियल बैंक लोन की रिक्वायरमेंट है उसको, तो वो अगर किसी और बैंक से के पास आस्क करती है, मांगती है कि भैया हमको लोन चाहिए इतने दिनों के लिए, रेपो रिवर्स रेपो, इस पे आगे बात करेंगे, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लास्ट में, जैसे हम सभी जगहों से जब हार जाते हैं तो हम फिर भगवान के, ईश्वर के चरणों में पड़ जाते हैं कि भगवान आप जो आपको लगता है अच्छा वही कीजिए। उसी तरह से जब बैंकों का सब जगह से रास्ता बंद हो जाता है क्रेडिट के लिए, हम आप कर्ज लेते हैं, आपको पता है बैंक भी लोन लेती है, आपस में एक दूसरे से म्यूचुअली हेल्प लेती है, उन लोगों का भी आपस में, चूंकि वो कमर्शियलाइज चीजें हैं तो उसपे भी इंटरेस्ट पेमेंट और इंटरेस्ट रिसीव होता रहता है, लेकिन बैंक भी लोन लेती है और लोन दूसरी बैंक उसको देती है, फिर दूसरी बैंक को जरूरत पड़ती है तो पहला बैंक से फिर उसको लोन मिलता है। तो ये मोटा मोटी ये चलता रहता है, ये आपस का ट्रांजेक्शन उन लोगों का चलता रहता है। बट अगर कोई बैंक डिनाई कर जाए, या कोई क्या सब डिनाई कर जाए और किसी बैंक को फंड की आवश्यकता है, तो वो कहां से रिसीव करेगी? वो आरबीआई से रिसीव करेगी। ठीक है, आई थिंक आपको अभी जो मैंने कहा इतनी सारी चीजें, आरबीआई अपेक्स बैंकिंग सिस्टम है, आरबीआई ही पूरे फाइनेंशियल और मॉनेटरी सिस्टम को पूरे देश में ऑपरेट कर रही है। ठीक है, तो ऑल द क्रेडिट गोज टू आरबीआई। हाँ, इसके सजेशंस भी होते हैं, बहुत सारे बैंकों के द्वारा ये सजेशंस लेती है, ऐसा नहीं है कि सजेशंस नहीं लेती है, डिक्टेटरशिप नहीं चलाती है, बट ये वो करती है जिससे देश का भला हो, देश का जो सिस्टम है फाइनेंस का वो सही से चले, सुचारू ढंग से चले। तो आज का ये वीडियो जो था पूरा आरबीआई के ऊपर था और आरबीआई के फंक्शंस के ऊपर था। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, थोड़ा भी अच्छा लगा है, तो बेल आइकन को जरूर हिट कर देंगे और लाइक बटन को दबा देंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, जो इस वीडियो को से इंटरेस्टेड हैं, खासकर 12th क्लास के स्टूडेंट्स, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए, कॉमर्स से अगर रिलेटेड है तो। ऐसे ये जरूर, मतलब ये जरूरी जानकारी थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा करूं, बच्चों को भी हेल्प हो जाएगा और हमारे मित्रों, अभिभावकों को भी फायदा हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, बाय बाय।